लगातार सीखते रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा हार्ड वर्क के लिए। हार्ड वर्क फ्रेंड्स, 2 से 5 साल हार्ड वर्क। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। आप देखिए 2 साल के अंदर आपकी कामयाबी आपके सामने होगी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप तो जैसा कि आप जानते हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, स्मार्ट पर्सनालिटी, पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं। डेफिनेटली इनकी पर्सनालिटी, इनका ऑरा, इनका व्यक्तित्व ये ऐसा है कि लाखों लोगों को अट्रैक्ट करता है। और आज उन्हीं से इंस्पायर होके मैं भी कुछ आपके साथ बातें करना चाहती हूँ। क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, वाई। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? तो लिखिए वाई, क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक साइड से बोलूंगी तो मजा नहीं आएगा। आप चैट पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चैट पे मुझसे बात कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप लीडर की जिंदगी जिए? तो जरूर अपना आंसर लिखिए, चैट में लिखिए वाई। चैट में लिखना है हमें वाई। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैंड रेज भी कर रहे हैं, लेकिन आप चैट पे लिखिए वाई। वाई चैट में, चैट बॉक्स में जाइए और चैट बॉक्स में लिखिए वाई। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। राइट। तो अगर आप चाहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम शेयर करेंगे कि कैसे आप एक लीडर की जिंदगी जी सकते हो, और एक एवरेज लाइफ और एक लीडर की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। एक आम जिंदगी, एक एवरेज लाइफ क्या होती है? एक एवरेज लाइफ मतलब आप जो भी चीजें कर रहे हैं ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना चाहते, आप कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप कुछ अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप अलग करते हैं तो दुनिया आपको नोटिस करती है। तो वो एवरेज लाइफ है, एवरेज आम जिंदगी, जो आज रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें जरूरत होती है जिंदगी में, सबसे इंपॉर्टेंट रोटी कपड़ा और मकान। जो ये तीनों चीजें आसानी से पूरी हो सकती है, डेफिनेटली आराम से निकल रहा है, चल रहा है, कट रही है जिंदगी, तो दैट इज एवरेज लाइफ। लेकिन लीडर की लाइफ क्या होती है? लीडर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, लीडर और भी लोगों के बारे में सोचता है। हाँ डेफिनेटली अपने बारे में सोचता है, अपनी जिंदगी को बदलता है। सिर्फ वो रोटी कपड़ा और मकान के छोटे से क्वेश्चन मार्क में नहीं अटकता। वो जानता है कि मुझे तो रोटी मिल रही है, लेकिन मैं और भी लोगों को क्या रोटी प्रोवाइड करवा सकता हूँ? यानी मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ ताकि लाखों लोगों के घर में रोटी आ सके, हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सके। क्या ऐसा घर मेरे पास आ सकता है? डेफिनेटली आ जाएगा, जिसमें सब फैसिलिटी हो। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से कई लोगों के घरों में, कई लोगों के घर इतने खूबसूरत हो जाए, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, जिसमें खूबसूरत प्लानिंग हो, जिसका घर बहुत, मतलब सब फैसिलिटीज हो, पानी की दिक्कत नहीं, घर की दिक्कत नहीं, लाइट की दिक्कत नहीं, रूम की दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज देयर। दैट इज अ लीडर। रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा नॉर्मली ठीक है पहनना, हाँ वो सिर्फ अपने को इतना रखना है कि हम लोगों के सामने जाए तो स्मार्ट। आज मैं अगर आपके सामने ऐसे ही आ जाती, नॉर्मली आ जाती, प्रॉपरली ड्रेस जो के नहीं आती, तो क्या आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्या मिलता? आपको लगता है यार पता नहीं कौन तो आया है, कुछ तो बोलेगा, कुछ बोल के चला जाएगा। लेकिन हाँ मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड होके आई हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल है, तो आपको लग रहा है कि शायद यस आज कुछ स्पेशल होने वाला है। दैट इज अ लीडर। लीडर अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखता है, अपग्रेड करते रहता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि बस अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया। वो हमेशा ये सोचता है कि और मुझे क्या पाना है, और मुझे क्या हासिल करना है। तो एवरेज लाइफ तो आप जानते हैं, जो अभी बहुत सारे लोग अभी एवरेज लाइफ में अटके हुए, लेकिन लीडर की लाइफ कैसी होनी चाहिए और उसे क्या क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, आइए हम जानते हैं थोड़ा सा। लीडर यूजेस हिज हिडन पोटेंशियल, यानी हर व्यक्ति के अंदर लीडर है। आप जितने यहाँ व्यक्ति कनेक्टेड है मेरे साथ, यूट्यूब पे जितने साथी मेरे साथ कनेक्टेड है, आप सबके अंदर एक लीडर है। आप सबके अंदर वो शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं।
जिसकी वजह से ना सिर्फ आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों के सपने भी पूरे कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है। बस लीडर क्या करता है, अपनी उन काबिलियत को पहचानने की कोशिश करता है, एनालिसिस करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि मैं क्या कर सकता हूं। हम सब के अंदर वो काबिलियत है कि हम मिलियनियर बिलियनियर सब बने, हम लोगों की मदद करें, हम इस मिशन में काम करें, हम बड़ा अचीवमेंट हासिल करें, नए भारत का निर्माण करें। हम सब वो कर सकते हैं, हम स्वावलंबी बने। बस हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। आज आज आप घर पे बैठ के सबसे पहले एनालिसिस कीजिए, चेक कीजिए और कोशिश कीजिए समझने की कि क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है। आरसीएम, आरसीएम की हम बात करेंगे तो हमें क्या पोटेंशियल चाहिए, हम इस मिशन में काम करने के लिए हमें क्या पोटेंशियल चाहिए। हमें पोटेंशियल चाहिए कि हम लोगों से अच्छा व्यवहार करें, हम लोगों से दोस्ती बनाने की कोशिश करें। ये सबके अंदर मौजूद है फ्रेंड्स। बस हमें आज बैठ के अपने को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है कि कहाँ मैं, कहाँ चूक हो रहा है मेरे से, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्यों रोक रहा है कोई। वो हमारे अंदर ही है, कोई बाहर रोकने वाला नहीं है। तो लीडर अपने पोटेंशियल को पहचानता है और फिर उसके बाद ढूंढता है उसका कारण, क्यों करना है उसे, कारण क्या चाहिए उसको जिंदगी में। आप सोचिए आपको जीवन में, इस जीवन में क्या क्या चीजें चाहिए, लिखिए उनको एक कॉपी पे। आपका वाई ढूंढिए, वाई सबसे बड़ा वाई, क्यों करना है मुझे, क्यों मुझे एक लीडर बनना है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, ढूंढना पड़ेगा। क्यों एक लीडर की लाइफ जीनी जीनी है, ये चेक करिए, ढूंढिए। क्या आपने चेक किया है आज तक? क्या आपने लिखा है अपनी कॉपी में कि व्हाट इज माई वाई? बताइए मुझे, लिखा है आपने? अगर लिखा है तो चैट बॉक्स में लिखिए वाई। यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस। चेक चेक कीजिए, चेक कीजिए आपने क्या लिखा है। हैंड रेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने लोग जानते हैं कि मेरा वाई क्या है? आज मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। मुझे सबका आंसर चाहिए फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे सिर्फ सुनने नहीं आए, हम एनालिसिस करने आए, हम एक्चुअली में एक्शन लेने आए हैं। आज आज के आज ही हमें एक्शन लेना है। हम कल के लिए नहीं रुक सकते क्योंकि कल कभी नहीं आता है। कल फिर आप ये बात बोलेंगे कि हम कल करेंगे। क्या आपने अपना वाई ढूंढा है? क्या आपको पता है कि आपको क्यों बनना है एक लीडर? आपको लीडर की जिंदगी क्यों जीनी है, आपको पता है? अच्छा, लीडर और एवरेज लाइफ में क्या डिफरेंसेस है? एक लीडर, नहीं, हाँ, हम लोग हम लोग क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हम क्या लीडर है नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारे लिए कुछ ऐसी एक्स्ट्रा लोग हमारे अप्रिसिएशन में लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब इस सिस्टम की बात आती है, इस मिशन की बात आती है, तो आप लोगों के पास जाते हैं या आप अपने आप से पूछिएगा, आप बोलते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़े दिनों बाद करूंगा, या अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, अभी शायद खेती का टाइम है, वॉट एवर, आई डोंट नो द रीजन क्या हो रहा है आपके साथ। अच्छा, हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के प्रधानमंत्री के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ताकत किसके पास ज्यादा है? हमारे पास ज्यादा ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री के पास ज्यादा ताकत है? मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा होगा सर हमारे पास ज्यादा ताकत है क्योंकि हम वोट दे सकते हैं। हाँ, तभी तो हम जब रोड पे निकलते हैं तो हमारे लिए ट्रैफिक रुक जाता है। तभी तो जब हम बड़े बड़े डिसीजंस ले पाते हैं देश के, क्योंकि ताकत हमारे पास है ना। तभी तो हम बड़े बड़े मीटिंग्स, बड़े बड़े फैसले अपने देश के लिए कर पाते हैं, क्योंकि ताकत हमारे पास है। राइट? यस और नो? नो। ताकत किसके पास ज्यादा है? देश के प्रधानमंत्री के पास। क्यों? क्योंकि जब वो रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है। जब वो बड़े बड़े देश के फैसले ले सकते हैं। इसलिए ताकत किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास।
और वो ताकत क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारे पास जिम्मेदारी है हमारे परिवार की, और उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है किसकी? पूरे देश की। उनके पास किसकी जिम्मेदारी है? पूरे विश्व पूरे देश की। तो फ्रेंड्स, जब कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिम्मेदारी ज्यादा लेते हैं तो आपके पास शक्ति ज्यादा होती है, और आप अगर जिम्मेदारी कम लेना चाहते हैं, मतलब यानी आप शक्ति कम रहती है, तो आप लापरवाही इज इक्वल टू गैर जिम्मेदारी। हमारे पास जब शक्ति कम रहती है, हम अपने आप को ज्यादा ताकतवर नहीं समझ, हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, तो हमारे पास ताकत भी नहीं रहती है उतनी। तो अगर आप लीडर की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आज आपको पहले अपना वाई ढूंढना पड़ेगा। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं ये सिस्टम, आप क्यों इस मिशन से जुड़े हुए हैं, आप क्या चाहते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके जैसा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में नहीं है। इसके जैसा मिशन पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में नहीं है, जहां पे आपको नैतिकता सिखाई जाती है, जहां पे आपको ये सिखाई जाता है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, पूरे देश के, पूरे दुनिया के बारे में, सबके लिए सोचिए। यहाँ पे सिखाया जाता है आपको। आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि आप अपने घर के लिए काम कीजिए, आपको बताया जाता है कि लोगों के लिए काम कीजिए। जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो आपके लिए अपने आप काम हो जाता है। और साथ में हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो मेंटर हैं, इस सिस्टम के रचयिता, इस मिशन के रचयिता आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, उनका विजन देखिए आप, उनकी सोच देखिए आप। वो रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में आते हैं। क्यों? क्यों जरूरी है उनको ये देना? वो चाहे तो वो रिलैक्स कर सकते हैं, इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप लर्निंग मोड पे रहे, ताकि आप अपनी जिंदगी बदले और लोगों की जिंदगी बदल सके, इस मिशन पे काम कर सके। सुबह 6:30 इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्तित्व रोज आपके आकर आपको रोज घर पे सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, हमें कैसा सोच रखना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों को साथ लेते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आप लर्निंग मोड पे रहे, क्योंकि जब आप लर्निंग मोड पे रहते हैं, आप राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए। एक लीडर को हमेशा लर्निंग मोड पे रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा अपग्रेडेड होते रहना चाहिए, नई नई तकनीकों को सीखना चाहिए। हमें पहले जूम नहीं आता था, हम में से बहुत सारे साथी हैं जिनको जूम नहीं आता था, जिनको पता नहीं था मोबाइल में से कैसे काम करेगा, लेकिन उन्होंने सीखने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। आप भी सीखने के मोड पे रहेंगे, लर्निंग मोड पे रहेंगे। गुरुकुल में सीखिए, रात के 8 PM में सीखिए, दिन के 1 PM में सीखिए, 2 PM में सीखिए। आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा हार्ड वर्क के लिए। हार्ड वर्क फ्रेंड्स, 2 से 5 साल हार्ड वर्क। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। आप देखिए 2 साल के अंदर आपकी कामयाबी आपके सामने होगी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप जो अपने कंफर्ट जोन में है, हमारी पोजीशन अभी कैसी है कि हमें सब कुछ मिल रहा है ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो हमें लगता है काम तो चल रहा है ना, जिंदगी तो कट रही है, तो क्यों मेहनत करना। बार बार अंदर से आवाज आती है, अरे छोड़ ना, अभी चल तो रहा है। क्यों पहले से ही जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं, क्यों एक तकलीफ और ले रहा है आरसीएम के रूप में? क्यों इस मिशन को अपने कंधे पे चढ़ा रहा है, इस बोझ को? बार बार अंदर से आवाज आएगी। लेकिन अगर इस बोझ को आपने 2 से 5 साल अपने कंधे पे चढ़ा लिया, तो ये आपके जिंदगी के सारे बोझों को लेके उतर जाएगा आने वाले 2 से 5 साल में। तो हार्ड वर्क के लिए कमिटमेंट कीजिए। मॉर्निंग में सर की क्लास, कोई बहाना नहीं, कोई रीजन नहीं, अटेंड करना है तो करना ही है। आप वहां जो लोग रेगुलर जा रहे हैं उनसे पूछिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया उनकी जिंदगी में। सर के विचार, सर की थॉट, सर के बातें क्या अलग लेवल पे जा रही है, और क्या सिखा रहे हैं वो हमको। 8 PM में हर दिन आपके पास एक ऐसा लीडर आता है जिसने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है।
1 PM में हर दिन एक ऐसी महिला आती है, उसकी उनकी स्टोरी आती है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हासिल किया है। तो हमको कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2 से 5 साल मैं लगातार कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी है, लाखों लोगों की जिंदगी बदलनी है। करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। करना है मतलब करना है। 6 बेसिक कहते हैं रोज हमें लोगों से मिलने जाना है। 6 बेसिक्स ये बोलता है कि रोज हमें लोगों से मिलने जाना है, कम से कम 2 लोगों को इस मिशन के बारे में बताना है रोज। रोज मतलब रोज, एवरीडे मतलब एवरीडे, कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। जिस दिन आप 2 लोगों को इस मिशन के बारे में नहीं बता पाते, उस दिन एक डिसीजन लीजिए, छोटा सा, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मत खाइए रात का खाना। अगर कोई भी पनिशमेंट अपने आप को दीजिए, अगर उस दिन आप 2 लोगों को इस मिशन के बारे में नहीं बता पाते हैं, तो आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए कि आज मैं जमीन पे ही सोऊंगा। कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये करने से आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। कोई उस दिन नहीं मिल पाया आपसे, कोई बात नहीं, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के लोगों को इस मिशन के बारे में बताइए। आई नो उनको मालूम होगा, लेकिन फिर भी बताइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। कंसिस्टेंसी लगातार करेंगे तो रिजल्ट 100% आएंगे। इस मिशन के बारे में लगातार लोगों से बात करेंगे तो रिजल्ट 100% आएंगे। और एक सही अपलाइन और मेंटर के साथ कनेक्ट होइए। सही मेंटरशिप, राइट मेंटरशिप, राइट स्ट्रैटेजी किसके साथ होती है? जब आपके पास सही अपलाइन होता है, सही सिस्टम होता है। सिस्टम हमारे पास 100% सही है। आरसीएम हमारे पास ऐसा सिस्टम है। आप रेगुलर 6:30 बजे सबसे बड़ा अपलाइन आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार है। इस सिस्टम का प्रणेता आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार है। आदरणीय टीसी सर रोज बोल रहे हैं, आओ मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम कामयाब हो सकते हो और तुम लाखों लोगों को कामयाब कर सकते हो। बस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। 8 बजे रोज 8 PM में लोग बोल रहे हैं कि आइए हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। सिस्टम से कनेक्ट करिए अपने आप को और अपनी टीम को। आपको हमेशा अपने अपलाइन से काउंसलिंग करते रहना चाहिए। मार्च चल रहा है, मार्च का महीना है, टारगेट मंथ है। एवरीडे अपने अपलाइन से लीजिए, आज फीडबैक लीजिए, आज दिन भर में ये किया, मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि कभी भी हार मत मानिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे दुनिया वाले आपका कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे दोस्त आपके कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे रिश्तेदार आपके कितना भी मजाक उड़ाए, आप हार मत मानिएगा, क्योंकि आप सफल हो सकते हैं। आपको पता है कि कोई नहीं आने वाला है आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए, आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए। वो गाना आपने सुना होगा ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ये सच बात है। सुख में तो सब आ जाएंगे और सब आपको ये भी बताएंगे कि मुझे विश्वास था कि तू कामयाब हो सकता है, लेकिन दुख के वक्त कोई नहीं आता है। तो ये साथी जो है ना, आरसीएम, ये मिशन, ये बोल रहा है कि मैं दुख के वक्त भी आपके साथ खड़ा रहूंगा और सुख के वक्त आपको बहुत सारी खुशियां दूंगा। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें हार नहीं माननी पड़ेगी। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत सारे दिक्कत आते हैं। अरुणिमा सिन्हा जैसी लेडी, जो आप सब जानते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, उनके पांव चले गए, वो बहुत समय तक बिस्तर पे थी, लोगों ने उनको निराश कर दिया था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था ट्रेन में, लेकिन फिर भी एक अलग से सपना बनाया है कि मुझे क्यों करना है, मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है और मैं हार नहीं मानूंगी जब तक चढ़ नहीं जाती। अगर आज वो हार मान जाती तो क्या हम उनका नाम लेते? जिस जो भी व्यक्ति सफल है, उनकी जिंदगी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने गिव अप नहीं किया कि बस अब और नहीं हो सकता। सबके जीवन में ऐसा वक्त आता है कि जब उसे ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से वो लीडर्स होते हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास कर लिया जाए।
एक बार और प्रयास कर लिया जाए और एक बार करते करते हम अपने शिखर तक पहुंच ही जाएंगे, 100% पहुंच जाएंगे। हमें अपने आप पे विश्वास करना होगा, हमें अपने आप पे हिम्मत रखनी होगी, अपने आप पे कि हम कर सकते हैं। लास्ट में, आई नो, शायद कुछ लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं देके जा रही हूँ आपको, लेना चाहेंगे? यस और नो? देखिए, जो मांगेगा उसी को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग बोल नहीं रहे ना। भगवान ने हम इंसानों को बोलने की ताकत दी है। तो अगर वाकई में आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में सफल होना, वाकई में चाहते हैं आप अपने सपनों को पूरा करना, वाकई में चाहते हैं इस मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल करना, वाकई में चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना, वाकई में चाहते हैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना, अपने परिवार को वो सब सुख सुविधा देना जिसके लिए वो बने हैं, जिसपे उनका हक है, तो बस आज से उस राजा की तरह बन जाइएगा। जो राजा, एक बार एक ऐसा गांव था जहां पे हर 5 साल में राजा बदले जाते थे, और 5 साल के राज्यकाल के बाद उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था। उस 5 साल के कार्यकाल के बाद हर राजा को जंगल में ही अपना कार्यकाल व्यतीत करना होता था, जिंदगी पूरी वहीं काटनी होती थी, उनको कोई सुख सुविधा नहीं मिलती थी, सिर्फ 5 साल तक वो सुख सुविधा रहती थी राजा बनने की। उसके बाद वो उनको जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो जब इस बार बारी आई राजा बनाने की, तो सबने बोला हम तो नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसी जिंदगी कौन जिएगा जिसमें 5 साल का सुख हो, बाकी जिंदगी पूरी दुखी दुख से निकले। सब लोग गए एक महान अनुभवी के पास और उनको हाथ जोड़ के विनती की कि प्लीज आप इस राज्य के राजा बन जाइए, ताकि हम इस राज्य को चला पाए। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, हमें क्या करना है, इस स्टोरी से आपको शायद समझ में आएगा कि आने वाले 5 साल में हमें क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति ने राज्य काल संभाला, उसका राज्य अभिषेक हुआ, उसका 5 साल का पीरियड चालू हो गया, और उस 5 साल में उस राजा ने एक बहुत अनोखा काम किया, जिस काम को आज तक किसी राजा ने नहीं किया था। वो राजा रोज सुबह उठता, अपने कुछ संतरी मंत्री को लेके जाता जंगल में, जिस जंगल में उसको व्यतीत करना था अपना जीवन। अभी तो वो सुख में है, अभी वो राजा है, वो चाहे तो कोई काम ना करे तो भी राजा की जिंदगी तो जिएगा, लेकिन उसने क्या किया, वो रोज सुबह जाता था उस जंगल में, जिस जंगल में उसे अपना जीवन, आगे का जीवन काटना था। और वहां पे जाके वो क्या करता था पता है? वहां पे जाके वो लोगों को लेके जाता था, वहां पे उसने सड़क बनवाई, वहां पे उसने रहने की व्यवस्था करवाई, वहां पे उसने खेती करवाई, पूरा एक गांव बसा दिया। और रोज सुबह जाता था आता था, रोज सुबह जाता था आता, तो लोगों को पता नहीं था हो क्या रहा है। जब लोगों ने उससे पूछा, 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, वो बड़ा मुस्कुराता हुआ, बड़ा खुश होता हुआ उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। तो सारे लोग आश्चर्य में, गांव के लोग बोले, ये तो पहला ही राजा ऐसा देखा जो वो जंगल में जाने के लिए बड़ा खुश है। अभी तक तो जितने राजा थे, डेफिनेटली आपके पास पूरा राजपाट हो और अचानक से पूरा राजपाट खत्म हो जाए और आपको जंगल में जाने बोले तो आप दुखी होंगे। लेकिन ये एक ऐसा राजा था तो बड़ा खुश होता था, बड़ा उत्साही होता था, उत्साही था, और जब वो जंगल में जाने के लिए उसका टाइम है तो वो बड़ा खुश था। लोग कंफ्यूज, लोगों ने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं? उस राजा ने कहा कि 5 साल तो मुझे मिला था, राजा बना मैं, लेकिन इन 5 सालों में मैंने बहुत जरूरी काम किया, और वो काम ये था कि मैं रोज सुबह जंगल में जाता, पूरी मैंने वहां पे पूरा खेती चालू करवा दिया, वहां पे गांव बसा दिया, वहां पे सड़कें बना दी। तो अब उस गांव में जाऊंगा, अब उस जंगल में जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ्रेंड्स, हमें भी ये जो 2 से 5 साल मिले हैं ना, अपने काम को करते हुए, अपने कंफर्ट जोन में अभी है, सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको भी एक ऐसा गांव बसाना है जिसमें आने वाले 5 साल में आप जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। बिना डिसीजन के कोई भी बहुत बड़ा काम आप नहीं कर सकते। तो आज कितने लोग ये निर्णय लेने को तैयार हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, 5 साल तक लगातार इस मिशन पे काम करूंगा। कितने साथी ऐसे हैं जो ये कमिटमेंट करना चाहते हैं? आज यहाँ पे कमिटमेंट कीजिए। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जब आपके जबान पे सरस्वती विराजमान होती है। शायद ये वक्त वो वक्त हो जिसमें आपने ये कहा हो कि यस आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। तो ये परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहा हो कि यस मैं आपके साथ हूं। फटाफट फटाफट कितने साथी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं? डेफिनेटली। और और भी लोग हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी हमेशा ऐसी रहे? क्या आप अभी वाली जिंदगी से संतुष्ट है? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेके 5 साल में बहुत खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हैं? तो कमिटमेंट कीजिए आज यहाँ पे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगी नहीं, मैं थकूंगी नहीं। दुनिया वाले चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ाए, दुनिया वाले चाहे मुझे कितना भी निराश करने की कोशिश करे, मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाती तब तक मैं चलती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। कल 8 मार्च है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है कल। हम नारियों को एम्पावर होने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी एम्पावर्ड है, बस हमें हमारी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। तो आज कमिटमेंट कीजिए और अपने आप को कहिए कि यस आई कैन एंड आई विल। कहिए एक बार मुट्ठी बंद करके। मैं रिपीट, मुट्ठी बंद कीजिए, डरिए मत, कोई नहीं देख रहा है क्योंकि कैमरे में है आप ना, फिजिकल मीटिंग नहीं है। मुट्ठी बंद कीजिए, शर्माइए मत। सब लोग, सब साथी, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ को हंसी आ रही है, कुछ को ऐसा लग रहा है कि यार मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन करिए और कहिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैं बोलूंगी आई कैन और आप बोलेंगे आई विल। मैं बोलूंगी यानी आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं, और आप बोल रहे हो आई विल मैं करूंगा या करूंगी। तो मैं बोल रही हूँ आई कैन, आप बोलिए आई विल। आई कैन, आई विल। आई कैन, आई विल। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बने, बहुत खूबसूरत हो। आप अपनी जिंदगी में जो चाह पाना चाहते हो सब। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।